हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सनी सर फ्रॉम JL सबमिशन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, मैं अभी इस यूट्यूब पे नए नए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है कि मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर कोई भी गलती हो जाए, कोई भी मिस्टेक हो जाए, तो आप प्लीज़ कृपया करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसे पुनः सुधारने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी मैं इस मामले में, यूट्यूब के मामले में नया हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल जो है JMS क्लासेस बाय सनी सर के नाम से चलता है। जी हाँ दोस्तों, JMS क्लासेस बाय सनी सर। मैं इंटरमीडिएट 10+2 पढ़ाता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अभी अभी नया हूँ। तो अगर YouTube के माध्यम से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ करके आप लोग क्षमा कर दीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा, और मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हर चीज़ सीखने से ही संभव होता है। और खैर, गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव ही होता है, कभी कभी गलती हो जाता है। कहा जाता है टू एरर इज ह्यूमन, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास भी हर इंसान को करना चाहिए। गलती होता है ठीक है, लेकिन उसको सुधारने का हर इंसान को, मुझे भी, हर इंसान को अधिकार है कि उसको सुधारने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हम अभी चलते हैं यहाँ पे आपके सामने। आज नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज प्रूवर्स। जी हाँ दोस्तों, प्रूवर्स मतलब मुहावरा कह सकते हैं या कहावत कह सकते हैं। जैसे हमारे पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज हैं, इंसेस्टर हैं, वो कहावत कह करके, कहावत मतलब ये मुहावरा कह करके लोगों को क्या करते थे ना, समझाने का प्रयास करते थे। लेकिन धीरे धीरे आज के मॉडर्न लाइफ में तो ये चीज़ बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपके बीच लेकर आया हूँ मुहावरा, जो कि बहुत लाभदायक है, और ये जनरली चीज़ होता है। हर व्यक्ति को जानना भी जरूरी है, जो पढ़ रहे हैं, जो सीखने की उम्मीद रखते हैं, जो कुछ करने की उम्मीद रखते हैं, जो अपने अंदर टैलेंट ही रखने की उम्मीद रखते हैं, उनको जानना भी जरूरी है कि इसको कैसे बोला जाएगा, कैसे कहा जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग टेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसकी तरह ये नहीं बनाया जाता है। इसका कुछ अलग ही कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आज के ज़माने में तो वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जिसके पास ताकत होता है उसी के पास सब कुछ होता है। जिसके पास ताकत नहीं है वो दर की ठोकरें खाते रहता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर से हम लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसको आप कह सकते हैं माइट इज राइट। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाना वही है बोलबाला का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि जिसके पास ताकत है उसके पास सारा चीज है। तो दूसरा है जैसा बाप वैसा बेटा। बहुत ऐसे लोग कह देते हैं, अगर कोई लड़का जो है थोड़ा सा उदंग होता है, तो गांव वाले क्या कर देते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा न बनेगा। लोग मुहावरा कह देते हैं, कहावत कह देते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि जैसा बाप था वैसे ही बेटा भी होते जा रहा है। लेकिन इसको प्रयास करना चाहिए। ये ठीक है, तो कहावत में होता ही है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जैसे बाप उससे कहीं अधिक अच्छा, ज्ञानवान, मेरिट वाला बेटा बनना चाहिए। यही फर्ज होता है। पिताजी कुछ कर रहे हैं, कुछ उससे मतलब नहीं होना चाहिए। पिताजी शराब पी रहे हैं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों को प्रयास करना चाहिए कि हम वैसे न बने। अगर पिताजी अगर इस कैटेगरी का, उनका थोड़ा सा बिहेव कुछ ठीक नहीं है, तो अपने उस लड़के को ही प्रयास करना चाहिए, उस अपने संतान को प्रयास करना चाहिए कि हम उसकी तरह न बन करके एक अच्छे समाज में एक उदाहरण बन के आए। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे बनेंगे, जैसे बाप वैसे बेटा। तो इसको बनेंगे लाइक फादर लाइक सन। जी हाँ दोस्तों, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा।
कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको अगर कभी यूज करना पड़े तो आप जरूर बोल सकते हैं जैसा बाप वैसे बेटा। अगर अच्छा पेरेंट्स है मतलब पिताजी अच्छे हैं तो भी कहा जा सकता है जैसा बाप वैसा, बिल्कुल अपने बाप पे गया, बिल्कुल अपने पिताजी पे गया है, यानी कि वो अच्छे हैं, पिताजी भी अच्छा है, पिताजी का नाम रोशन हो रहा है, बेटा का भी नाम रोशन हो रहा है। उस कंडीशन में भी कहा जा सकता है कि जैसे बाप वैसे बेटा, यानी बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे गया है, यानी कि अपने पिताजी पे गया है। पेरेंट्स मतलब माता पिता हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, पिता। जैसे पिताजी हैं वैसे बेटा भी बना है, ये कह सकते हैं। और ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, जी हाँ दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है कि बहुत सारा चीज है उसमें, अगर थोड़ा सा अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत जो है लंबा हट्टा कट्टा थोड़ा सा ज़्यादा ही खाने वाला है और कहीं चला जाए लेकिन उसको बहुत कम मिले, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर क्या बीतेगा, पेट भरेगा नहीं। तो ये नहीं कहेगा ऊँट के मुंह में जीरा, इतना बड़का शरीर होकर के हमको थोड़ा सा मिला, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ऊँट के मुंह में ही, ऊँट का मुंह बहुत बड़का होता है, लेकिन उसमें जीरा डालेंगे, उसमें थोड़ा सा उसको खाने के लिए मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा उसको? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बुझ भी नहीं करेगा कि हमारे पेट में क्या जा रहा है, पेट भर में नहीं करेगा, है ना। तो उस कंडीशन में ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसे कंडीशन आते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जहाँ पे ये बोला जा सकता है ऊँट के मुंह में जीरा। तो आप बोलिएगा ए ड्रॉप इन द ओशियन, ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा। जी हाँ दोस्तों, आप इसको बोल सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, ए ड्रॉप इन द ओशियन। कहने का मतलब कि ओशियन, देखिए हम बताया ना, यहाँ पे सेंटेंस जो होता है, ये मुहावरा जो होता है कुछ अलग ही हिसाब से बनता है। जैसे यहाँ पे ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट का कहिएगा कैमल होता है तो आप कैमल नहीं लिखे हैं, जीरा का जो होता है दूसरा वर्ड होता है, लेकिन आप नहीं बताएं। तो कहने का मतलब है कि ओशियन मतलब महासागर होता है, ध्यान दीजिएगा, ओशियन मतलब महासागर होता है, ड्रॉप मतलब बूंद होता है, यानी कि ओशियन में, यानी कि महासागर में एक बूंद, महासागर में अगर एक बूंद डाला जाए पता चलेगा कहाँ गया, नहीं। उसी तरह कह रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि बड़ा जो होता है जानवर हो या अगर इंसाने हो, उसको थोड़ा सा अगर खाने के लिए मिले तो फिर वो कह सकता है ना ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि ड्रॉप इन द ओशियन। इतना जो है ज़्यादा खाने वाले इंसान को थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको पेट नहीं भरेगा तो कह देगा, जिसे खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, मच लो जी हाँ दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली छुइया, मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली छुइया। बड़ी उम्मीद के साथ आप कहीं जाते हैं कि जाने के बाद ये चीज़ मिलेगा, या कहीं मान लीजिए कोई भी मैटर हो, पैसा को कुछ भी हो, आप उम्मीद लगा गए हैं आज जाएंगे तो निश्चित है 10,000 रुपया मिलेगा, 10,000 की उम्मीद करके गए हैं और वहाँ पे जैसे जा रहे हैं वहाँ पे आपको कह रहा है सुनिए ना भैया पैसा तो आज नहीं हो पाया है, 500 रुपया है ले लीजिए। अब बताइए आपका दिमाग क्या कहेगा? उम्मीद लेकर तो बहुत गए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या दिमाग में आएगा? ही ना आएगा, खोदा पहाड़ निकल लीजिए, इतना बड़ा पहाड़, खोदा पहाड़ निकल लीजिए मतलब कितना मेहनत करने के बाद, इतना हम उम्मीद लगाने के बाद मामूली सी बात। तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, उम्मीद बहुत है लेकिन उम्मीद से कहीं बहुत कम उसका रिस्पॉन्स मिला, तो वहां पे ये चीज बोल सकते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। उसके बाद 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जिंदगी जो है मात्र 4 दिन के लिए है। ये आपकी अवस्था जो है ना, ये इंसान की अवस्था 4 स्टेप से होकर के गुजरती है, और इसी 4 स्टेप में हम लोग को अंतिम तक जाते जाते बुढ़ापा तक कहानी समाप्त हो जाता है। तो हम लोग की ज़िंदगी कितना दिन के है? 4 दिन के, यानी कि 4 स्टेप से होकर के गुजरती है। हम लोग जैसे शुरू में होते हैं तो छोटे अवस्था में होते हैं, बचपन में होते हैं, थोड़ा उसे बढ़ते हैं
किशोरावस्था में होते हैं, फिर उसे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, हम लोग यंग हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ते हैं। यंग के बाद हम लोग का जो है युवावस्था जो होता है धीरे धीरे ढलने लगता है। उसके बाद ढलते ढलते हम लोग का चौथा स्टेप आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापे के बाद कहानी हम लोग का समाप्त हो चुका होता है। तो हम लोग उस कंडीशन में, या इंसान जो होता है उस जो इसको बोल सकता है 4 दिन की चांदी फिर अंधेरे रात। तो घमंड क्यों करते हैं हम लोग? हम लोग को पता है, सबको पता है कि ये ज़िंदगी 4 स्टेप से होकर गुजरती है, और ये बहुत कड़वा सत्य है होता है। ये कहावत जो होता है ना, बिल्कुल सत्य होता है। 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, यानी 4 दिन का मतलब 4 स्टेप से गुजरने के बाद अंधेरी रात, यानी कि इंसान का जीवन जो है खत्म हो जाता है, तो अंधेरा हो ही जाता है। इसलिए कहा जाता है 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, है ना। तो इसको जो है कैसे बनाएंगे? ये 9 डेज वंडर, ए 9 डेज वंडर। जी हाँ दोस्तों, ए 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, यानी 4 दिन की चांदनी के बाद हम लोग का जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। तो दोस्तों, ये आपको कैसे लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कहीं भी कमी दिखे तो आप ज़रूर हमको बताइएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। ये 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, यानी कि देखिए, इंसान सोचता है, जानता है लेकिन मानता नहीं है, जानता है लेकिन मानता नहीं है। तो हम लोग ये प्रयास करना चाहिए, जब ज़िंदगी 4 दिन के लिए है, बहुत कम जो हम लोग का क्षणिक ज़िंदगी है, फिर हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे? फिर एक दूसरे से हम लोग जो तानातानी क्यों करेंगे? एक दूसरे से हम लोग मनमुटाव क्यों करेंगे? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उठते तो वही हैं जिसमें जान होती है, उठते तो वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मत करो अपने आप पर इतना घमंड, क्योंकि ये ज़िंदगी पानी के बुलबुले के समान होती है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़िंदगी बिल्कुल पानी के बुलबुले के समान है। जैसे बारिश बरसता, बुलबुला बना, खत्म। उसी तरह हम लोग की ज़िंदगी जब तक, बस कभी देखते हैं ना, बुलबुला कभी देर तक रह जाता है, बुलबुला कभी देर तक रह जाता है, जब पानी बरसता है, तो कभी तुरंत बना तुरंत खत्म। तो सेम ज़िंदगी है। हो सकता है हम लोग जो बुलबुला की तरह कुछ देर जा करके फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो हम लोग का भी ज़िंदगी, किसी का जल्दी ख़त्म हो जाता है, किसी का थोड़ा सा चल के ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म तो होना है। तो फिर हम लोग को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जीवित हैं। कहा जाता ना, अभी हम बताए हैं कि उठते तो वही है जिसमें जान होती है। जान है तो झुक जाएंगे, उड़ जाएंगे इधर उधर। जान है, हाथ शरीर में प्राण है तो इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकड़ मुर्दे की पहचान, अकड़ मुर्दे की पहचान, यानी कि जो अकड़ गया समझिए मुर्दा ही है। जैसे मुर्दा का जो है कभी शरीर इधर उधर होगा, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, अकड़ जाता है ना। तो इंसान को भी अकड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। और कभी कभी इंसान भी अकड़ अपना रखने लगता है, अकड़ दिखाने लगता है, लेकिन अकड़ किसका होता है? मुर्दे के समान होता है। मत करो अपने आप पर इतना घमंड। क्यों करेंगे घमंड इतना? जिंदगी क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। अब तो और हम लोग का शरीर जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो फिर घमंड किस बात का? ये बुलबुले के समान ये अपनी जीवन होता है। तो दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा आप तक अच्छे से अच्छे बात पहुंचाने का, और फिलहाल ये आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।